शितिगिरी सुजुमे जापानी लोक कथा है जिसे हिंदी में अनुवाद करने से इसका मतलब होता है जीभ कटा चिड़िया। ये एक नेक बूढ़े आदमी, उसका लालची पत्नी और एक घायल पक्षी पर आधारित पंछी की कटी जीभ का रहस्य बताती है। इस कहानी में हम लोग मित्रता और लालच से भरे पात्र का असर मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा जो कि अपनी पत्नी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता है। दोनों अपना जीवन मछलियां पकड़कर और लकड़ियां काटकर ही व्यतीत करता है। यह दो तरह के पात्र है। बूढ़ा आदमी नेक दिल और ईमानदार है, लेकिन उसकी पत्नी अभिमानी और ललची है। एक सुबह बूढ़ा आदमी पहाड़ों में लकड़ियां काटने गया था कि तभी उसे चिड़िया की चिल्लाने की आवाज आई जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसे उस पंछी पर दया आ गई और तुरंत उसे अपने घर ले आया, जहां उसने थोड़ा चावल खाने के लिए दिया। लालची औरत नहीं चाहती थी कि इतने छोटे से जीव के लिए इतना सारा अन्न दिया जा रहा था, जबकि बूढ़ा आदमी को उस पर ममता आने लगा। फिर बूढ़ा आदमी चला जाता है वापस पहाड़ों की तरफ, क्योंकि उसे वहां एक दिन बिताना है और लकड़ियां इकट्ठा करना है। वो चिड़ियाघर पर अकेला रह जाता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भी मछलियां पकड़ने के लिए चली जाती है। घर में बंद पंछी को खुला हुआ थोड़ा अन्न मिलता है जो उसे वो खाने लगती है और सारा खा लेती है। घर वापस लौटकर जब बूढ़ी औरत ये दृश्य देखता है तो उसे चाकू से तुरंत उसकी चिड़िया की जीभ काट डालती है और उसे वापस पहाड़ों में छोड़ देती है जहाँ से वो आया था। बूढ़ा आदमी को जब ये बात पता चलता है तो वो तुरंत पहाड़ों में उसे खोजने चला जाता है और कुछ और पक्षियों को भी मदद से उसे ढूंढ लेता है। चिड़िया को झुंड बूढ़े आदमी को बधाई देता है और उपहार स्वागत दो बक्से सामने रख जाता है, जहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा बक्सा होता है। बूढ़ा आदमी यूं तो नेक दिल था, तो उसे धन्यवाद कहकर छोटा बक्सा उठाया क्योंकि वो हल्का भी था और घर की तरफ चल दिया। उसने बक्से खोला तो उसे सोने से भरा इनाम मिला। जब लालची औरत को पता चला कि वहां पर एक बड़ा बक्सा भी है तो वो तुरंत भागकर पहाड़ी की तरफ चला और बिना कुछ कहे वो बक्से ले आया, जबकि उसे सावधान किया गया था कि वो उसे ना खोले। अंत में पता चला है कि औरत की लोभ और लालचपन बढ़ जाती है जब वो सोचने लगती है कि बड़ा बक्सा है, ज्यादा गहने और सोने मिलेंगे। सावधानी की बात भूलकर लोभ में वो खोल देता है तो वो चकित हो जाती है जब उसे बक्से के अंदर मरे हुए सांप और अलग दानव मिलते हैं। वो उसे इतना परेशान करती है कि वो सारे रास्ते तोड़कर पहाड़ी के नीचे फिसल कर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालची बुरा भला है, दोस्ती की सच्चाई लोभ और हिंसा की दुश्मनी को हरा देती है। दोस्तों, अगर आपको और ऐसी ही कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।